मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 651। विपिन एक अद्वितीय सुपर जीनियस है। जैसे ही बुजुर्ग हिमांशु ने बोलना किया, शोरगुल वाला ड्रिल ग्राउंड अचानक शांत हो गया। शब्द उनके कानों में गूंज उठे। उनकी खेती की उम्र 40 से कम थी। वह 1 वर्ष से भी कम समय पहले गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में पहुंचा था। बड़े बुजुर्ग हिमांशु ने कहा। अध्ययनता कर रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सबसे पहले अपना आपा संभाला। उन्होंने बुजुर्ग हिमांशु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपसे कुछ चूक हुआ है? क्या आपने 4000 साल को 40 साल मान लिया? सभी की निगाहें बुजुर्ग हिमांशु की ओर टिक गई। उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने गलती की है। बुजुर्ग हिमांशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा है कि मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे 2 बार जांच की। परिणाम वही है। मैं आपसे कसम खाता हूँ कि परीक्षा का परिणाम सच है। विपिन की साधना आयु 40 वर्ष से कम है और वह गगनचुंबी क्षेत्र में 1 साल पहले ही पहुंचे हैं। बुजुर्ग हिमांशु ने अपनी जान की कसम खा ली। अब इस पर किसी को संदेह नहीं हो सकता था। लेकिन खेती की आयु 40 वर्ष से कम, गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में 1 वर्ष से कम, स्काईवर्ड मंडप में सभी संप्रदायों के कई विशेषज्ञ खाली आंखों में बुदबुदा रहे थे। अभी वे अनुमान लगा रहे थे कि विपिन ने कितने समय तक खेती की थी। उनमें से ज्यादातर ने सोचा कि यह 2000 साल से अधिक था। कुछ ने अनुमान लगाया था कि विपिन को कुछ भाग्यशाली अवसर मिले थे और सोचा था कि वह रक्षक और राजदेव की खेती की उम्र से अधिक नहीं होगा, लेकिन कम से कम 1000 साल तो होगा ही। यह एक चमत्कार था। अगर विपिन इतने खराब खेती के माहौल में 1000 वर्षों के भीतर इसे बना सके। मजबूत और उच्च क्षमता वाले रक्षक ने 1900 वर्षों तक खेती की थी। हालांकि जब उन्होंने परीक्षा परिणाम सुना तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। वे स्तब्ध रह गए, एकदम स्तब्ध। ड्रिल ग्राउंड पर प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा ही थे। 40 साल से 40 साल कम। राजदेव गुर्राया और उसका चेहरा लाल हो गया। चकित होने की एक जटिल भावना, चकित लेकिन अधिक शर्मिंदगी उसकी आंखों में चमक उठी। हम दोनों में प्राचीन विश्व की खेती की 3700 साल बिताए हैं, उसने सिर्फ 40 साल बिताए हैं। वह मुझसे इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैं 3700 वर्ष व्यर्थ ही जी लिया हूँ। इस समय उस एक छेद खोजने और उसमें छिपने की आशा थी। यहाँ की सभी प्रतिभाओं में से उन्होंने साधना में सबसे लंबा समय बिताया था। इसके अलावा वह विपिन के साथ उसी प्राचीन दुनिया से आए थे। उसी वातावरण में खेती करने में विपिन को सिर्फ 40 साल लगे, लेकिन उन्होंने 37 साल लगा दिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 3700 साल लगा दिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपिन उससे अधिक ताकतवर था। मैंने अपने समय के साथ क्या किया? ये कैसे संभव हो सकता है? 40 वर्ष से कम? आप मजाक कर रहे होंगे। प्रिय भगवान, क्या मैं सपने में हूँ कि प्राचीन विश्व से आने वाली एक प्रतिभा जिसने केवल 40 वर्षों तक खेती की है, वह हमसे कहीं अधिक मजबूत है। हम श्वेत विश्व की प्रतिभाएं हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्राचीन विश्व में क्या चल रहा था इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ? क्या प्राचीन विश्व की खेती का माहौल श्वेत विश्व के खेती से बेहतर है? ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद लोग भी सदमे में थे। उन सभी को लगा कि दुनिया पागल हो गई है। उनकी खेती की उम्र 40 वर्ष से कम है। गोविंद भी आश्चर्य से हाँफ रहे थे। उन्हें एक वास्तविक सुपर जीनियस के रूप में जाना जाता था, जो अब तक के सभी फॉर्मेट टेरिटरी के सर्वश्रेष्ठ जीनियस में से एक के रूप में गिना जाता था। अंततः विश्व में अपनी प्रतिभा और साधना के बावजूद उन्होंने 120 वर्ष बिताए थे और 50 वर्षों तक गगनचुंबी इमारतों में रहे थे।
विपिन ने प्राचीन विश्व में खेती करने में उससे बहुत कम समय व्यतीत किया और इसके बावजूद वह लगभग उन्हीं के समान शक्तिशाली थे। यदि वह एक अति प्रभावशाली व्यक्ति था तो विपिन क्या था? एक अद्वितीय सुपर जीनियस जो गोविंद से भी अधिक प्रभावशाली है। प्राचीन दुनिया में इस स्तर तक पहुंचने में उसे केवल 40 वर्ष लगे और वह गगनचुंबी क्षेत्र में 1 वर्ष से भी कम समय में रहा है। मुझे लगता है कि गगनचुंबी क्षेत्र में पहुंचने के कुछ ही समय बाद वह फार्मा में टेरिटरी दावत में आया था। वह निश्चित रूप से बहुत अधिक है। गोविंद ने भी अधिक प्रभावशाली ड्रिल ग्राउंड सदमे में था और सभी विपिन को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। उन्होंने कल्पना ही की वह कोई मानव प्रतिभा, असाधारण प्रतिभा या राक्षस नहीं होगा। ये शब्द उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे केवल 2 शब्द सोच सकते थे, स्वर्ग विरोधी। एक स्वर्ग विरोधी स्तर की प्रतिभा। स्काईवर्ड पवेलियन में सभी संप्रदायों से आए विशेषज्ञ, अनुभवी और जानकार होते हुए भी अवाक रह गए। यहाँ तक कि प्रेमचंद्र भी आश्चर्यचकित थे। वह जानते थे कि विपिन असाधारण था क्योंकि उन्हें विपिन के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिली, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं था कि उसकी साधना की उम्र इतनी कम होगी। प्रेमचंद जल्द ही शांत हो गए और खुशी से उसकी ओर देखने लगे। अच्छा लगा, आज मुलाकात का मौका मिला। 3 विशेषज्ञ जो क्रमशः सबसे अधिक 3 शक्तिशाली संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, मंडप के 3 कमरों में बैठे थे। उन्होंने विपिन पर बहुत कम ध्यान दिया था क्योंकि वह प्राचीन दुनिया से आए थे। भले ही विपिन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने शुरू में ही प्रेमचंद्र को इस प्राचीन विश्व की प्रतिभाओं को सौंपने का वादा किया था, लेकिन अब उन 3 को गहरा पश्चाताप हुआ, बहुत गहरा। वे जानते थे कि विपिन गोविंद से अधिक प्रभावशाली है। वे गोविंद के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। वे स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा को, जो गोविंद से भी बेहतर थी, प्रेमचंद के लिए कैसे छोड़ सकते थे? मैं कितना मूर्ख हूँ। प्रेमचंद दूरदर्शी है। यदि ये युवक साधारण होते तो प्रेमचंद उन्हें कैसे चुन सकते थे? अमर राजवंश का अहंकारी अधेड़ उम्र का व्यक्ति इतना पछतावा था कि वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। अध्याय 652 अपने ही शब्दों से मुकरना। ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा। असीम दानव संप्रदाय की दुष्ट महिला ने जोश से विपिन की ओर देखा। 40 वर्षों के भीतर प्राचीन दुनिया में उनकी ऐसी उपलब्धियां हैं, अब से वह शाश्वत दुनिया में रहेंगे और खेती करेंगे। यदि पर्याप्त खेती के संसाधन और खजाने दिए जाएं तो वह आसानी से शाश्वत तक पहुंच जाएंगे। दायरे भी एक दाव मास्टर हो ऐसी प्रतिभा। लेकिन मैंने प्रेमचंद जी से वादा किया है। दुष्ट युवती ने आह भरी। वह ऐसा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने स्काईवर्ड पवेलियन में कई विशेषज्ञों के सामने प्रेमचंद से वादा किया था। अपने वादे से मुकरना अपमानजनक था। इसके अलावा वह प्रेमचंद थे जिनसे उसने वादा किया था। वह जानती थी कि प्रेमचंद कितने भयानक थे, इसीलिए उसने अपना वादा न तोड़ने का साहस किया। अमर राजवंश की दुष्ट महिला और अधेड़ उम्र के पुरुष दोनों को एक सुपर जीनियस को खोने का दुख था। हालांकि क्लाउडसी असगार्ड के काले बालों वाले बुजुर्ग शीहान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। ड्रिल ग्राउंड पर लोग विपिन की खेती की उम्र को देखकर आश्चर्यचकित थे। हम अचानक एक शक्तिशाली शक्ति ड्रिल ग्राउंड पर गिर गए। ड्रिल ग्राउंड ने तुरंत शांत कर दिया। ड्रिल ग्राउंड पर प्रतिभाएं कांप गईं और शक्तिशाली शक्ति के तहत कोई शोर करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही शक्तिशाली शक्ति फैली, ड्रिल ग्राउंड के केंद्र में एक बुजुर्ग प्रकट हुए। यह एक ऋषि जैसा काले बालों वाला और धुंधली आंखों वाला बुजुर्ग था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, जमीन पर सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि इतनी शक्तिशाली शक्ति कहां से आए। मैं शीहान क्लाउडसी असगार्ड का 9वां बुजुर्ग हूँ। शीहान ने विपिन की ओर देखा और धीरे से कहा, विपिन,
मैं व्यक्तिगत रूप से आपको क्लाउड सी असगार्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। आपको गोविंद के साथ खेती के संसाधनों तक समान पहुँच प्राप्त होगी। आप क्या सोचते हैं? जिसे सुनकर बिपिन को आश्चर्य हुआ। क्लाउड सी असगार्ड ने पहले दौर में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही चौथे दौर में उनकी खेती की उम्र का परीक्षण किया जाएगा, शिहान उन्हें आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। आखिरकार उन्होंने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से ही गोविंद को क्लाउड सी असगार्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ड्रिल ग्राउंड में हलचल मची हुई थी। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिहान व्यक्तिगत रूप से आएंगे और बिपिन को गोविंद के समान पेश करेंगे। यह इतना अच्छा प्रस्ताव था कि वे सभी इसे पाने वाले से ईर्ष्या करने लगे। क्लाउड सी असगार्ड बिपिन को क्लाउड सी असगार्ड के बारे में पढ़ी गई जानकारी याद आ गई। क्लाउड सी असगार्ड 3 महानुभावों में से एक था। इसे फर्मेट टेरिटरी में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय कहना कोई दूर की कौड़ी नहीं थी। आमतौर पर जो संप्रदाय जितना अधिक शक्तिशाली होता, उसके पास उतने ही अधिक संसाधन और विकास की गुंजाइश होती। शिहान का प्रस्ताव बिपिन के लिए भी आकर्षक था। हालांकि बिपिन के उत्तर देने से पहले शिहान की ठंडी आवाज आए, यह अच्छा विचार नहीं है। क्लाउड सी असगार्ड के 9वें बुजुर्ग के रूप में आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आपको अन्य संप्रदायों द्वारा उपहास किए जाने पर शर्म नहीं आती? एक अहंकारी व्यक्ति की आवाज आए। फिर शिहान के पक्ष में एक साथ 2 आकृतियां प्रकट हुई। वे अमर राजवंश के अभिमानी व्यक्ति और असीम दानव संप्रदाय की दुष्ट महिला थीं। शिहान, मैंने सुना है कि आप शालीन व्यक्ति नहीं हैं। आप वास्तव में सभ्य नहीं हैं। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? दुष्ट महिला ने उस पर व्यंग्य किया। हम इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, शिहान ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन आपको पहले प्रेमचंद से पूछना होगा, दुष्ट युवती ने गहरी आवाज में कहा। शिहान के बगल में तुरंत एक और व्यक्ति दिखाई दिया। ये तलवार के आकार की भौहों वाला बैंगनी वस्त्रधारी सज्जन व्यक्ति प्रेमचंद थे। प्रेमचंद को देखकर शिहान का चेहरा उतर गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेमचंद, मैंने बिपिन को तुम्हें सौंपने का वादा किया था, बिना ये जाने कि वह एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, लेकिन अब वह इतना खास है कि मैं उसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। वैसे ऐसी असाधारण प्रतिभा को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि उसे किस संप्रदाय में शामिल होना है, ऐसा आपको नहीं लगता? शिहान ने अपने लिए भव्य कारण बनाए थे, लेकिन स्काईवर्ड पवेलियन के सभी विशेषज्ञों को उसके व्यवहार से घृणा थी। उसने पहले बिपिन पर एक नजर भी नहीं डाली थी। इसलिए जब प्रेमचंद ने कहा कि वह प्राचीन विश्व के उन युवकों को चाहते हैं, तो शिहान बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे नहीं लड़ने के लिए सहमत हो गया। अब बिपिन की असली ताकत जानने के बाद उसे इस बात का पछतावा हुआ और उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। कितना बेशर्म इंसान है! शिहान ने जो कहा उसे सुनकर प्रेमचंद के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने शिहान की ओर देखा और सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, ऐसी असाधारण प्रतिभा को निश्चित रूप से अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, प्रेमचंद ने कहा। आसपास के लोग अप्रत्याशित शब्दों से आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि प्रेमचंद नाराज होंगे, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से मना लिया जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिपिन, प्रेमचंद ने बिपिन की ओर देखा। मास्टर प्रेमचंद। बिपिन ने प्रेमचंद को प्रणाम किया। प्रेमचंद फर्मामेंट टेरिटरी के पहले शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ थे और उन्होंने तीसरे दौर की शुरुआत में बिपिन को टोकन दिया था, इसलिए बिपिन ने उनका सम्मान किया। इससे पहले कि वह अपनी असली ताकत दिखाते, प्रेमचंद के अलावा किसी और ने उनसे दोस्ती नहीं की और उन्हें निमंत्रण भेजा। बस इसी बात ने बिपिन को प्रेमचंद का पक्ष ले लिया था। आपने सुना है क्या कहा गया? प्रेमचंद थोड़ा मुस्कुराए। आपकी प्रतिभा ऊंची है क्लाउड सी असगार्ड आपको
चाहता है और उसने आपसे बहुत सारे वादे किए हैं। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप 1 सेकंड का समय निकालकर विचार करें। प्राचीन संप्रदाय, अध्याय 653, प्रेमचंद की तलवार। प्रेमचंद रुके और फिर उन्होंने जारी रखा, मैंने आपसे वादा किया था कि आप तीसरे दौर के अंत में प्राचीन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन जाएंगे। यह नहीं बदला है। प्राचीन संप्रदाय में आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको स्वयं ही लड़ना पड़ता है। ये सुनकर बिपिन थोड़ा सा घबरा गया। शेहान, प्रेमचंद ने शेहान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आपने उससे बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन अगर क्लाउडसी असगार्ड में उसका विकास आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो मुझे डर है कि आप अपना वादा सही से नहीं निभाएंगे। इस शीहान की आंखें थोड़ी डगमगा गईं। क्लाउडसी असगार्ड में कई शिष्य थे और उनके बीच प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। सब कुछ ताकत पर निर्भर था। उन्होंने बिपिन से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अगर बिपिन ने क्लाउडसी असगार्ड में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और संसाधनों को बर्बाद नहीं किया तो क्लाउडसी असगार्ड निश्चित रूप से अपना वादा नहीं निभाएंगे। प्रेमचंद ने नाक भान सिकोड़ी, फिर वह बिपिन की ओर मुड़े और कहा, युवा लोग, आकाश क्षेत्र में लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर मैं तुम्हें प्राचीन संप्रदाय में वापस लाता हूँ तो मैं तुम्हें समर्थन देने और तुम्हारी ताकत को उच्च स्तर तक सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, भले ही तुम्हारी क्षमता समाप्त हो जाए। मैं आपसे यही वादा कर सकता हूँ और प्राचीन संप्रदाय भी आपसे यही वादा कर सकता है। प्राचीन संप्रदाय अपने किसी भी शिष्य को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी ताकत या प्रतिभा कितनी भी कमजोर क्यों न हो। ये शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे और उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित किया। उसका वादा शीहान की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार था। बिपिन भी भावुक हो गया। शीहान की ओर मुड़ते हुए वह एक नजर में स्पष्ट था। हालांकि उन्होंने मुझसे बहुत कुछ वादा किया था, लेकिन मैं उन्हें केवल ताकत में सुधार के आधार पर ही प्राप्त कर सका, जिसका मतलब है कि मुझे इसके लिए खुद ही लड़ना होगा। यह वही है जो प्राचीन संप्रदाय ने मुझसे वादा किया था। शेहान की तुलना में मास्टर प्रेमचंद कहीं अधिक ईमानदार हैं। प्राचीन संप्रदाय अपने किसी भी शिष्य को कभी नहीं छोड़ेगा। बिपिन ने मुठियां भींचकर निर्णय लिया, फिर सिर उठाया। मास्टर प्रेमचंद, मैंने प्राचीन संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया है, बिपिन ने गंभीरता से कहा। फिर वह शीहान की ओर मुड़ा और कहा, मुझे क्षमा करें एल्डर शी, आपका प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन मास्टर प्रेमचंद ने मुझे तीसरे दौर के अंत में आमंत्रित किया था, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। प्रेमचंद हल्के से मुस्कुराए, ऐसा लगा जैसे उन्हें इस परिणाम की पहले से ही उम्मीद थी। लेकिन शीहान क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी आंखों में क्रूरता का संकेत झलक गया। युवक, इसके बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि फर्मेट टेरिटरी में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में क्लाउडसी असगार्ड के पास सबसे अधिक संसाधन हैं, और इससे भी अधिक आप अभी अभी अनंत दुनिया में आए हैं। मुझे डर है कि आप यहाँ खतरे के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ मारा जाना आसान है। एक शक्तिशाली संप्रदाय के संरक्षण के बिना फर्मेट टेरिटरी में केवल क्लाउडसी असगार्ड ही आपको दूसरों द्वारा मारे जाने से बचा सकता है। इसे गंभीरता से लें। शीहान ने आखिरी वाक्य बोला। ये सुनकर ड्रिल ग्राउंड के कई प्रतिभाशाली लोग और स्काईवुड पवेलियन के विशेषज्ञ भौहें चढ़ा बैठे। वे जानते थे कि शीहान किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। यह एक धमकी की तरह था। हाँ, यह एक धमकी थी। उसने धमकी दी कि यदि बिपिन क्लाउडसी असगार्ड में शामिल नहीं हुआ तो क्लाउडसी असगार्ड उसका दुश्मन बन जाएगा और एक दिन उसे मार डालेगा। प्राचीन विश्व में इतना कुछ अनुभव करने के बाद बिपिन उदास थे। उन्हें समझ आ गया कि शीहान क्या कह रहा था। उन्होंने प्रेमचंद की ओर देखा। यही वह व्यक्ति था जिस पर उसे निर्भर रहना पड़ता था। शीहान, प्रेमचंद की शांत और ठंडी आवाज उठी। मैंने क्या गलत कहा? शीहान ने प्रेमचंद को क्लाउडसी असगार्ड के 9वें बुजुर्ग के रूप में अहंकारी होते
हुए देखा, जो कि फर्मेट टेरिटरी में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, प्रेमचंद ने थोड़ा सिर हिलाया। शाश्वत दुनिया एक खतरनाक जगह है। तो आप मुझसे सहमत हैं? शीहान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने देखा कि एक चमचमाती तलवार की रोशनी उसकी ओर आ रही है। बर्फ जैसी ठंडी और चकाचौंध तलवार की रोशनी। इसके सामने आते ही हर किसी का ध्यान इस ओर गया। वे इसे घूरे बिना नहीं रह सके। तभी तलवार की रोशनी तेजी से चलने लगी। इतनी तेजी से मानो वह समय और स्थान की सीमा से परे चला गया हो। अविश्वसनीय गति से अप्रत्याशित आक्रमण का सामना कर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। प्रेमचंद। शीहान घबरा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रेमचंद, जो अभी शांत और अच्छे थे, अचानक उन पर इतना भयानक जानलेवा हमला कर देंगे। ये बहुत तेज था। बिपिन और गोविंद सहित ड्रिल ग्राउंड के प्रतिभाशाली लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। यहाँ तक कि स्काईवर्ड मंडप में शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सके। उपस्थित शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों में से केवल कुछ ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे फिर भी इसका पालन नहीं कर सके। जैसे शीहान। जैसे ही तलवार पास आई, शीहान उसका बचाव भी नहीं कर सका। वह केवल चिल्ला सका, वूश। शीहान के शरीर से होकर गुजरने वाली तलवार की चमकदार रोशनी कागज के टुकड़े की तरह आधी कट गई थी। हालांकि उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि तलवार कैसे चली। उन्होंने अगले ही पल स्पष्ट रूप से देखा कि क्लाउडसी असगार्ड के 9वें बुजुर्ग शीहान को पहले ही आधा काट दिया गया था। अध्याय 654। एक आदमी को नाराज नहीं किया जा सकता। मौन। विशाल ड्रिल ग्राउंड में सन्नाटा था। यह इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। ड्रिल ग्राउंड पर कई प्रतिभावान और स्काईवर्ड पवेलियन में विशेषज्ञ इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या वह मर गया? बिपिन की आंखें एक शून्य ताक में टिकी हुई थीं। बादल सागर के एक बुजुर्ग के रूप में असगद शीहान एक शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनके जैसे विशेषज्ञ आकाश क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि प्रेमचंद ने अपनी तलवार के एक वार से उन्हें आधा काट दिया था। वह प्रहार, ये बिपिन की स्मृति में बना रहा। एक तेज और भयावह हमला। ये बहुत तेज और बहुत भयानक था। उपस्थित सभी प्रतिभाओं में से बिपिन ने तलवार के सिद्धांत को दूसरों की तुलना में अधिक विकसित किया, लेकिन वह भी उस तलवार के वार को समझ नहीं सके। उन्हें लगा कि यह बहुत शक्तिशाली है। दायां। तब प्रेमचंद गुस्से भरी आवाज में बोले, ये शीहान है क्या? ड्रिल ग्राउंड पर कई प्रतिभावान लोग उन्मत्त हो गए थे। शीहान के शरीर को आधा कटा हुआ देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका ऊपरी हिस्सा हवा में उठ गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसकी आंखें प्रेमचंद पर टिक गईं। ये कैसे संभव हो सकता है? बिपिन स्तब्ध रह गया। वह आधे कटे होने से कैसे बच सकता था? मैंने सुना है कि शाश्वत क्षेत्र का विशेषज्ञ तब तक जीवित रहेगा जब तक उसका जीवन मूल अखंड है। ऐसा लगता है कि यह सच है। शाश्वत विश्व की प्रतिभाओं को याद किया गया। ये सुनकर बिपिन के होश उड़ गए। जीवन कोर। जब तक जीवन का मूल अक्षुण्ण रहेगा, वह जीवित रहेगा। बिपिन ने चारों ओर देखा और देखा कि जो विशेषज्ञ स्काईवर्ड पवेलियन से बाहर निकल रहे थे, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जाहिर तौर पर वे जानते थे कि शीहान मरा नहीं था, लेकिन वे अब भी सदमे में थे। उनमें से कुछ ने प्रेमचंद को पहले लड़ते देखा था। वे उनकी ताकत से हैरान थे। प्रेमचंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शीहान का चेहरा घूम गया और उसने प्रेमचंद की ओर घृणा भरी आंखों से घूर कर देखा। उसके सामने कम से कम 1 मीटर की दूरी पर एक भूत जैसी आकृति दिखाई दी। ये प्रेमचंद थे। उनका चेहरा कोमल दृष्टि से बर्फ जैसी ठंडी दृष्टि में बदल गया था। जो कोई भी उसकी घूरती निगाहों से मिलता, वह बेकाबू होकर कांपने लगता। शीहान।
प्रेमचंद ने शीहान को मारने के इरादे से उसकी आवाज को भारी कहा। शीहान की आंखें खुली हुई थीं और डर से भरी हुई थीं। भीगी बिल्ली। शीहान के मन में भय व्याप्त हो गया। उसे लगा कि प्रेमचंद ने अपना जीवन अपने हाथों में ले लिया है। मैं आपसे सहमत हूँ, शाश्वत संसार खतरनाक है, प्रेमचंद ने शांति से कहा। शीहान ने भयभीत होकर प्रेमचंद की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। खतरनाक दुनिया में केवल बिपिन ही नहीं, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। शाश्वत दुनिया में यहाँ तक कि फर्मेट टेरिटरी में भी कई लोग हैं जो आपको मार सकते हैं, प्रेमचंद ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शीहान ने प्रेमचंद की ओर देखा। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों झलक रहे थे। प्रेमचंद ने तेज चाकू की तरह एक भयानक मुस्कान बिखेरी। फिर वह आगे बढ़े और शीहान के कान में फुसफुसाए। शीहान, अपने महल के मालिक से पूछो कि क्या मैं तुम्हें मारने की हिम्मत करता हूँ या नहीं। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वह क्या करेगा? सुनिश्चित करें कि वह समझता है। उससे कहो कि मैं क्लाउड सी असगार्ड में से किसी को भी मार डालूंगा जो प्राचीन संप्रदाय के एक शिष्य को धमकी देता है। उसे सब कुछ बताओ। शीहान ने निगल लिया। उसका डर और बढ़ गया था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। अमर राजवंश के बुजुर्ग और असीम दानव संप्रदाय की दुष्ट महिला ने शीहान को दयनीय दृष्टि से देखा, जैसे कि वह मूर्ख हो। मूर्ख। प्रेमचंद के सामने बिपिन को धमकी देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सचमुच सोचता है कि प्रेमचंद एक धक्का मुक्की है? अमर राजवंश के बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि क्लाउड सी असगड फर्मेट टेरिटरी में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। सार्वजनिक रूप से प्रेमचंद को अपमानित करने के लिए वह कितने लापरवाह हैं। आमतौर पर प्रेमचंद अच्छे और सहज स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह निश्चित रूप से नरसंहार शुरू कर देगा। मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है, हालांकि मैंने इसके किस्से सुने हैं। जब प्रेमचंद ने आकाश क्षेत्र में लहरें पैदा की, बादल सागर के पैलेस मास्टर असगार्ड का अभी जन्म नहीं हुआ था। दुष्ट असीम दानव संप्रदाय की महिला ने भी उपहास किया। वे शीहान से अधिक चतुर थे। वे जानते थे कि फर्मामेंट टेरिटरी में रहने वाले व्यक्ति को नाराज नहीं किया जा सकता। बहुत पहले उनके संप्रदाय के गुरुओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि प्राचीन संप्रदाय के दो लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता। एक प्राचीन संप्रदाय का गुरु था, दूसरे थे प्रेमचंद। उन्हें बताया गया कि प्राचीन संप्रदाय आकाश क्षेत्र के अंदर एक विशेष संप्रदाय था और प्रेमचंद प्राचीन संप्रदाय में विशेष थे। इसलिए उन्होंने प्रेमचंद को अपमानित करने का साहस नहीं किया। हालांकि अपनी मूर्खता में शीहान ने आज ऐसा किया था। ड्रिल ग्राउंड खामोश था। जमीन पर मौजूद हर कोई हैरान होकर देख रहा था। शीहान ने इस डर से एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की कि प्रेमचंद उसे मार डालेंगे, क्योंकि प्रेमचंद ऐसा आसानी से कर सकते थे। बिपिन। प्रेमचंद ने अपने व्यवहार को नर्म कर लिया और बिपिन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, चिंता मत करो, क्योंकि आप प्राचीन संप्रदाय के अनुयायी हैं। वे आपकी रक्षा करेंगे जब तक प्राचीन संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाता। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अध्याय 656 प्राचीन संप्रदाय में 3 महल। भाग 1। ये सुनते ही बिपिन, रक्षक और अन्य की आंखें चमक उठीं। वे जानते थे कि यह कितना उपयोगी है, क्योंकि वे पहले 1 महीने के लिए एनलाइटनमेंट माउंटेन में रुके थे। विशेष रूप से बिपिन ने उस महीने के दौरान एक महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया था, लेकिन अब यहाँ खेती करना पहले की तुलना में 2 गुना तेजी से हो सकता है, जो और भी प्रभावी था। अब ज्यादा उत्साहित मत होइए। जब प्रेमचंद ने इन 6 उत्साहित चेहरों को देखा तो वे मुस्कुराए और कहा, यद्यपि इस ज्ञान पर्वत में साधना करने का प्रभाव बहुत बेहतर है, लेकिन हर कोई यहाँ ध्यान नहीं कर सकता है। प्राचीन संप्रदाय में केवल आंतरिक शिष्य ही इसमें साधना करने के योग्य हैं।
केवल आंतरिक शिष्यों बिंग शान प्रेमचंद और वू हुआन को अचानक थोड़ा खोया हुआ और निराश महसूस हुआ। ये तीनों बाहरी शिष्य थे, इसलिए वे आत्मज्ञान पर्वत में नहीं जा सके। सिर्फ बिपिन रक्षक और रागदेव ही अंदर खेती कर पाए। बिपिन रक्षक रागदेव प्रेमचंद ने उनकी ओर देखा, आप तीनों हमारे आंतरिक शिष्य हैं, इसलिए आप यहाँ खेती कर सकते हैं। ज्ञानोदय पर्वत में 36 गुफाएं हैं और उनमें से 33 पर कब्जा है, इसलिए आप लोग उन 3 को चुन सकते हैं। रक्षक और रागदेव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। इस ज्ञानोदय पर्वत में 36 गुफा हवेलियां हैं। बिपिन ने भौहें सिकोड़कर प्रेमचंद से पूछा, है प्रभु, आपने अभी बताया कि जब तक वे आंतरिक शिष्य हैं वे इसमें साधना कर सकते हैं, लेकिन केवल 36 गुफाएं हैं तो क्या प्राचीन संप्रदाय में भी केवल 36 आंतरिक शिष्य हैं? आप पहले से ही हमारे शिष्यों में से एक हैं, इसलिए आपको मुझे प्रेमचंद भगवान कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ के शिष्य मुझे प्रेमचंद पैलेस मास्टर कहते हैं और आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। प्रेमचंद ने एक अतिरिक्त बिंदु का उल्लेख किया और जारी रखा, आप सही हैं, हमारे पास केवल 36 आंतरिक शिष्य हैं और वह पहले से ही हैं। बहुत कुछ वैसे प्राचीन संप्रदाय में 36 से अधिक आंतरिक शिष्य नहीं हैं। बिपिन हैरान था कि ऐसा क्यों है। प्राचीन विश्व में मजबूत ताकत वाले संप्रदायों ने हमेशा लाखों शिष्यों को लिया। एक शीर्ष संप्रदाय के रूप में प्राचीन संप्रदाय, जो कि फर्मेट टेरिटरी में केवल 3 महानुभावों के पीछे था, को बड़ी संख्या में शिष्यों को लेना चाहिए था। केवल 36 आंतरिक शिष्यों को ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में बहुत कम था। हम केवल 36 लोगों को एक साथ आत्मज्ञान पर्वत पर ध्यान और साधना करने के लिए स्वीकार कर सकते हैं और साथ ही हम आंतरिक शिष्यों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे पास केवल 36 हैं। प्रेमचंद ने धैर्यपूर्वक समझाया। प्राचीन संप्रदाय में आंतरिक शिष्य और बाहरी शिष्य सभी साधना संसाधन के लिए लड़ सकते हैं। हमारे शिष्यों के लिए यहाँ हर 10 साल में एक प्रतियोगिता होती है। हर बार कुछ आंतरिक शिष्य जो अच्छे नहीं होते उनकी जगह बाहरी शिष्य ले लेते हैं। आखिरकार केवल 36 आंतरिक शिष्य हैं, लेकिन कई बाहरी शिष्य हैं। कुछ बाहरी शिष्य वास्तविक प्रतिभाशाली हैं और कुछ पहले आंतरिक शिष्य थे, इसलिए उनकी ताकत भी बहुत मजबूत है। प्रत्येक संप्रदाय की प्रतिस्पर्धा में कुछ आंतरिक शिष्य जिनकी ताकत कमजोर होती है, उन्हें बाहरी शिष्यों द्वारा चुनौती दी जाती है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही इसका सामना कर पाते हैं। बिपिन और बाकी सभी लोग यही समझ गए। हर 10 साल में आयोजित होने वाली संप्रदाय प्रतियोगिता शिष्यों की ताकत के आधार पर उनकी पहचान तय कर सकती थी, जिससे वास्तव में बाहरी और आंतरिक शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती थी। जब तक बाहरी शिष्यों में तेजी से सुधार और मजबूत ताकत हो सकती है, वे आंतरिक शिष्य भी बन सकते हैं। इसी प्रकार यदि भीतरी शिष्य हार गए तो वे बाहरी शिष्य बन जाएंगे। पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता जो 8 साल पहले आयोजित की गई थी, अगली प्रतियोगिता 2 साल में होगी। बिपिन रक्षक और रागदेव, चूंकि आप तीनों अभी अभी यहाँ आए हैं, आपकी ताकत अन्य आंतरिक शिष्यों या यहाँ तक कि कुछ बाहरी शिष्यों की तुलना में कमजोर है, इसलिए इन 2 वर्षों के दौरान आपको इसकी आवश्यकता है। प्रेमचंद ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करो। ये सुनकर बिपिन रक्षक और रागदेव सभी पर दबाव महसूस हुआ। 2 वर्षों में संप्रदाय प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाएगी। चूंकि वे प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए थे, उनकी ताकत निचले स्तर पर थी, इसलिए उनके लिए आंतरिक शिष्य बने रहना वास्तव में आसान नहीं था। हालांकि आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ नए हैं। आपको निश्चित रूप से प्राचीन संप्रदाय के संसाधनों के साथ एक बड़ा सुधार मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2 साल में बाहरी शिष्य
बन जाते हैं तो भी आप इसे अगले संप्रदाय प्रतियोगिता में वापस पा सकते हैं। ये हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। 10 साल बहुत तेजी से बीत जाएंगे, प्रेमचंद ने कहा और मुस्कुरा दिए। हालांकि प्रेमचंद ने उन्हें आराम दिलाने की कोशिश की, फिर भी वे तीनों इससे घबराए हुए थे। ठीक है, तो मैं आपको प्रेमचंद के प्राचीन संप्रदाय के 3 महलों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये 3 महल हैं दाव पैलेस, स्वॉर्ड पैलेस और डिवाइन पैलेस। दाव पैलेस दाव की खेती के लिए है। दाव पैलेस में 13 पैलेस मास्टर्स हैं और वे सभी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने शाश्वत क्षेत्र में एक सुपर उच्च स्तरीय दाव को समझा था। इसके अलावा कई वाइस पैलेस मास्टर्स हैं जो बेहतर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे दाव की भी अच्छी समझ है। पैलेस मास्टर्स और वाइस पैलेस मास्टर्स हमेशा दाव पैलेस में इकट्ठा होते हैं और अपनी अंतर्दृष्टि और अवसरों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हमारे शिष्य प्राप्त कर सकते हैं। आप उनके व्याख्यान सुनने के लिए भी जा सकते हैं और यहाँ तक कि उनके संप्रदायों में शामिल होने और उनके शिष्य बनने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आमतौर पर यहाँ सभी शिष्य पैलेस मास्टर्स या वाइस पैलेस मास्टर्स के एक संप्रदाय में शामिल होते हैं। कुछ विशेषज्ञ एक ही समय में 2 या 3 में भी शामिल होते हैं। वहाँ के मास्टर्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और खेती करते समय आवश्यक प्राकृतिक खजाने को लागू करने में आपकी मदद करेंगे। बिपिन और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे। प्राचीन संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य दाव पैलेस में पैलेस मास्टर्स या वाइस पैलेस मास्टर्स के संप्रदाय में शामिल हो गए। आप अभी यहाँ आए हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप सही गुरु चुनें, उनके संप्रदायों में शामिल हों और उनके शिष्य बने। भले ही आप केवल नामात्र के शिष्य हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने कहा है कि बिना किसी मार्गदर्शक के स्वयं ही साधना करना आपके लिए बेहतर होगा।